माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल के क्लास में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 29 में एक शास्त्री आकर के प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। उसका उत्तर देते हुए प्रभु ने 2 आंसर दिया। सबसे बड़ी आज्ञा का मतलब हो गया सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर को प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। क्रिस्त ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। याकूब का पत्र है, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 8 में याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 में हम लोग पढ़ सकते हैं कि याकूब कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहता है तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। धर्म ग्रंथ कहता है तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। धर्म ग्रंथ में हमें मालूम है विधिवरण ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर, इस्राएल सुनो तुम सारे मन सारे आत्मा से ईश्वर को प्यार करो, ऐसे सब बोल करके जो सिखा रहा है वो बात प्रभु बोल करके दिया है। ईश्वर को प्यार करने के साथ साथ कहते हैं अपने पड़ोसी को भी प्यार करना जरूरी है। योहन का सुसमाचार 13:34 में प्रभु ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया इसी प्रकार तुम्हें दूसरे को प्यार करना है। क्यों पड़ोसी को प्यार करना है? संत याकूब इस आगे लिखते हैं, यदि आप इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार, अपने पड़ोसी प्रेम का इस नियम के अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करता है। कौन सा? पड़ोसी को एक दूसरे को भ्रातृ प्रेम के द्वारा सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करता है। संत योहन का पहला पत्र 4:20 में कल भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसी को हम प्यार नहीं करता, तो वो झूठ बोलता है, वो झूठा इंसान है। साथ में रहने वाले जिसे हम देख सकता है, जिनकी हम सेवा कर सकता है, ऐसे लोगों की सेवा नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो वह ना दिखने वाले ईश्वर को कैसे प्यार करेगा। अर्थात ईश्वर का प्रेम का मतलब है पड़ोसी प्रेम। यहां पर संत याकूब साफ साफ बोल रहा है, यदि आप इसके अनुसार अपने पड़ोसी को भ्रातृ प्रेम में आप रहता है तो सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करता है। ये अच्छी बात है। इसका मतलब हमारे जीवन में पड़ोसी प्रेम बहुत ही जरूरी है। ये पड़ोसी प्रेम कहां शुरू होना है? अपने घर में शुरू होना चाहिए। हमें मालूम है ईश्वर ने 10 आज्ञा 2 पार्टियों में लिखा। मैंने जैसे कल के क्लास में भी बोला, एक पहला पार्टी, उसके अंदर 3 नियम ईश्वर के साथ प्रेम में रहने के लिए, ईश्वर को पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से प्यार करने के विषय में वो पहली पार्टी में लिखा हुआ 3 आज्ञा। अभी 4था नियम से लेकर के 10वें नियम तक दूसरे पार्टियों में लिखा। उसमें से सबसे पहला नियम
अपने माता पिता का आदर करना, अर्थात पड़ोसी प्रेम, भ्रातृ प्रेम का वो पार्टी घर में शुरू होना है। कहां शुरू होना है? घर में अपने माता पिता के साथ शुरू होना है। माता पिता को सारे हृदय मन आत्मा से भी आप प्यार करना है। दूसरे भाषा में अगर बोले, वो ईश्वर का एक प्रतिरूप, एक रूप है, अपने जन्म देने वाले माता पिता। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 को पढ़ेंगे, निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 20, वहां पर वाक्य 12 को मैं पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 20 वाक्य 12 में लिखा है, अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। जिस प्रदेश में, जिस घर में तुम्हें सुख शांति के साथ रहना है, उस वहां पर दीर्घायु तुम्हें मिलने के लिए तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना जरूरी है। मैं एफेसियों का पत्र में भी थोड़ा जाना चाहूंगा। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 6, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 और 2 में संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, बच्चों, एफेसुस के बच्चों के लिए लिखते हुए कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि वह उचित है। ध्यान से सुनना, अपने माता पिता का आज्ञा मानना ये उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि ईश्वर ने 10 आज्ञा दी, उससे चौथा आज्ञा के रूप में यही नियम दिया, अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तुम उस देश में जिसे तुमको ईश्वर दे रहा है, वहां सुख शांति का जीवन जीने के लिए। और संत पौलुस यहां जोड़ करके बोल रहा है, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ ईश्वर ने एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी रखा है। एक प्रतिज्ञा के साथ ये नियम दिया। 10 नियम में ये ही एक प्रतिज्ञा वाला नियम है। क्या है मतलब? आजकल हम लोग दुकानों में जाकर के कुछ सामान खरीदते हैं, उसके साथ कुछ खरीदता है तो उसके साथ एक फ्री आइटम देता है। कोलगेट खरीदने के लिए जाएंगे, उसके साथ एक ब्रश फ्री में दे रहा है। आप कोलगेट मांगा, उसके साथ एक फ्री आइटम दिया। चाय पत्ती लेने के लिए गया, उसके साथ आपको शुगर थोड़ा सा फ्री दे दिया। लो, इस प्रकार जो फ्री आइटम देने का जो बिजनेस टैक्टिस आजकल जो चल रहा है, वो ईश्वर ने शुरू किया था। ईश्वर ने कहा, बच्चों तुम अपने माता पिता का आदर करना शुरू करो, तुम्हें संसार के सारे जरूरतें, आशीषें, कृपाएं सब ईश्वर की ओर से मिलेगा जब तुम अपने माता पिता को प्यार करेगा। मैं लेकर के जाना चाहता हूं सिराक चैप्टर 3 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से लेकर के 18 तक अनेकों बार बोल करके देने वाला एक बाइबल का पाठ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक दर्जनों आशीषें बच्चों को मिलने के विषय में, एक एक वचन में आशीष जोड़ करके दे रहा है। सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 18। सभी बच्चे रोज इसको पढ़ लो, अपनी प्रार्थना में रोज इसको शामिल करो। इस वचन को प्रभु आपको आशीष देगा और उसके अनुसार जीना। मैं थोड़ा सा यहां वहां से पढ़ना शुरू करूंगा। वहां लिखा हुआ है, पुत्रों अपने माता पिता की शिक्षा पर ध्यान देना। एक बार पिता, एक बार माता, एक बार पिता, एक बार माता, इस प्रकार लिखा। एक लिखने का एक शैली है। वहां पर हम लोगों को पढ़ना है माता पिता, चाहे माँ लिखा वहां माता पिता, चाहे पिता लिखा वहां माता पिता पढ़ना, क्योंकि वो एक शैली है। ऐसा एक जोड़ करके एक ऐसा माता पिता ऐसा कर करके लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, पुत्रों अपने माता पिता की शिक्षा ध्यान से सुनना। जो माता पिता जो आपसे आग्रह करता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कई बार आपके फ्रीडम के, आप आजाद घूमना, आपको दोस्ती करना, ये सब आप चाहता है, लेकिन माता पिता अगर मना कर रहा है उसको सुनना।
उनका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। चाहे आपका माता पिता पियकड़ क्यों ना हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला, पापी जीवन जीने वाला हो, चाहे वो अनपढ़ हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, आपको वे जन्म दिया है। ईश्वर ने आपके लिए वही माता पिता के रूप में दिया। ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं भी एक बेटा हूं, इसलिए सबों के लिए, ये नहीं सोचना छोटे बच्चों के लिए, सबों को ये ध्यान से सुनना। अपने माता पिता का आदर करना, उसके द्वारा आपको आशीष है, उसका पालन करने में ही हमारा कल्याण रहता है। अभी आगे बोलता है, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने माता पिता का आदर करे। वाक्य 3 प्रवक्ता ग्रंथ 3:3 में लिखा है, ये ईश्वर की आज्ञा है, माता पिता का आदर संतान करना है। इसके बाद लिखा है, ईश्वर ने माता पिता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनको पढ़ाना लिखाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, उनका शादी करवाना, यह सब काम किसको दिया? माता पिता को दिया। माता पिता अपना कर्तव्य को भी इसी प्रकार पूरा करने के लिए बाध्य है, वो करना है। और माता पिता के अधीन रह करके उनका कहना मानकर जीवन जीना बच्चों के लिए कल्याणक। माता पिता को बच्चों पर अधिकार दिया, बच्चे माता पिता के ऊपर शासन नहीं करें, ये आपको अनुग्रह आशीष से वंचित कराएगा। क्योंकि इस संसार में माता पिता बच्चों के लिए एक अनुग्रह का स्रोत है। अभी आगे क्या लिखा है वाक्य 4 में, माता पिता पर जो लोग श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। माता पिता का जो आदर करता है वो धन को इकट्ठा करता है, धन संचय करता है। जो माता पिता का सम्मान जो करता है उनको अपने बच्चों से सम्मान सुख मिलेगा। जो माता पिता का आदर करने वाला व्यक्ति, माता पिता का आदर करते हुए यदि आप प्रार्थना करता है तो आपकी प्रार्थना ईश्वर सुनेगा। अर्थात यदि आप माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, उनको दुख दे रहा है, उनका कहना नहीं मानता, आपकी प्रार्थना भी ईश्वर नहीं सुनता। जो माता पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। वाक्य 7 तक पहुंच गया। इसके बाद लिखा है, जो माता पिता का आदर करता है वो ईश्वर का आदर कर रहा है। माता पिता का अनादर करने वाला ईश्वर का अनादर कर रहा है, बड़ा पाप कर रहा है। वाक्य 8 में लिखा है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो माता पिता का आदर करना जरूरी है और उनकी सेवा ऐसा करना है मानो कोई दास अपने स्वामी की सेवा करता हो। कभी भी कोई दास स्वामी से सवाल नहीं करता, मैं ये क्यों करना, मैं वो करना, इनकार नहीं कर सकता। यहां बाइबल में लिखा है, जैसे एक दास अपने स्वामी की सेवा करता है उसी प्रकार बच्चे अपने माता पिता का सेवा करना है। वचन और कर्म के द्वारा अपने माता पिता का आदर करते रहना है, तब तुमको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, इसके बाद बोला ये आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। अब्राहम ने इसलिए इसहाक को आशीर्वाद दिया, इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया, याकूब ने जोसेफ को। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर को वो आशीर्वाद चल रहा है। माता पिता से बच्चों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। माता पिता भी बच्चों को आशीर्वाद देने लायक जीवन जीकर उनका उस आशीर्वाद में कोई बाधा उत्पन्न ना करे, बल्कि उसके लिए कच्चा स्रोत बनकर के जीवन जीना माता पिता भी। अभी आगे वाक्य 10 और 11 में क्या लिखा है, तब ईश्वर का आशीर्वाद तुमको मिलेगा। जो माता पिता का आदर करता है उनका घर का नींव घर सुदृढ़ बनेगा। माता पिता का आशीर्वाद जब मिलेगा बच्चों का घर सुदृढ़ बनेगा। यदि माता पिताओं का आंसू गिरेगा उस घर का नींव उखड़ जाएगा। सिराक चैप्टर 3 वर्स 10।
और 11 माता पिता का आशीर्वाद से ही बच्चों का घर सुदृढ़ बनता है। यदि माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, उनका आंसू गिर रहा है, वो घर का नींव उखड़ जाएगा। इसलिए बच्चों सतर्क रहना। आगे लिखा है, बच्चों आप अपने बूढ़े माता पिता का कभी तिरस्कार नहीं करना। जब तक वह जीता है उसे उदास कभी नहीं बनाना। जब तक माता पिता जीवित है कोशिश करो उनकी सेवा करते रहो, उन्हें खुश रखो। उसमें आपको आशीष है, आपके परिवार को, आपके आने वाले पीढ़ी को उसके द्वारा आशीर्वाद मिलेगा। तो जन्म देने वाला माता पिता के विषय में वाक्य 18 तक इस प्रकार लिखा है। 18वां वाक्य में लिखा है, जो अपने माता पिता का त्याग करता है वह ईश निंदक है। ईश्वर का त्याग करने वाला, माता पिता का त्याग करना ईश निंदा के बराबर है। अपने माता पिता को कोई दुख देता है वो ईश्वर द्वारा शापित व्यक्ति है। वाक्य 18 को पढ़ना, साफ साफ लिखा हुआ बात है। यदि अध्याय 7 का वाक्य 27 से 30 तक अगर हम पढ़ेंगे, अध्याय 7 प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7, वो भी थोड़ा पढ़ लेता हूं। वाक्य 27 से लेकर के अपने पुत्री अपने बच्चों का, 27 से नहीं 25 से माता पिता का करते हुए 25, 26, 27, 28 इस वचनों में माता पिता अपने बेटा बेटियों का कैसे पालन पोषण करना, कैसे उनको अनुशासन में रखना, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। उनका विवाह करवाना, उनको पढ़ाना लिखाना, यह सब माता पिताओं का कर्तव्य है। वाक्य 29 और 30 में लिखा है, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करना, माता पिता का आदर करना, उन्हें कभी दुख नहीं देना। उनका दुख आपको पालन पोषण करने के लिए माता पिता ने जो कष्ट उठाया, माँ ने 9 महीनों तक अपने गर्भ में पालन करके जो प्रसव पीड़ा, जो असहनीय पीड़ा को जन्म दिया, उन पीड़ाओं को आप कभी भूलना नहीं। वाक्य 30 में लिखा, याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला है। बस उस जन्म देने का, उस कार्य का उपहार तुम उसका बदला कैसे दे सकता है? चाहे हजारों लाखों रुपया तुम ला करके दे, तुम्हें जन्म उन माता पिताओं से मिला, उसका उपहार नहीं होगा। ये बाइबल सिखाता है। इसलिए हमें सतर्क रहना है। माता पिता का आदर करना ईश्वर का आदर करना है। माता पिता को कभी जीवन में दुख नहीं देने का। और तोबित का ग्रंथ अध्याय 10 में अगर हम जाएं, तोबित का ग्रंथ अध्याय 10 के अंदर, वहां पर हम लोगों को यह मिलता है, अपने सास ससुर, चाहे पत्नी का माता पिता हो चाहे पति का माता पिता हो, उन सास ससुर को कभी भी दुख नहीं देने के विषय में। सास ससुर माता पिता का, जन्म देने वाला माता पिता का बराबर है। तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 12 में पढ़ता हूं। 10 से पढ़ते जाना अच्छा है, 12 में डायरेक्ट जाते। उसने अपने पुत्री सारा का चुंबन किया और उससे कहा, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से, शादी हो गया, अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता है जैसे हम हैं। जन्म देने वाला माता पिता के समान अपने सास ससुर का आदर करना, केवल बेटियां नहीं, बेटे लोग भी पत्नी के माता पिता का आदर करना, पति के माता पिता का आदर करना। बेटी शांति में जाओ, मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनता रहूं। ओह, कितना सुंदर तरीके से अपने बेटी को ससुराल भेजता हुआ। ये हर बेटी को ससुराल भेजते हुए हर माता पिता बोल करके देना है, अब से तुम्हारा 2 नहीं 4 माता पिता है। जन्म देने वाला माता पिता और अपने जीवन साथी का माता पिता, उनके भाई बहन, अर्थात विवाह 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं, 2 परिवारों के बीच में होता है।
उस परिवार को भी अपने परिवार के समान, वहां के माता पिता को, भाई बहनों को अपने भाई बहन और माता पिता के समान प्यार करना है। ये ईश्वर की आज्ञा है। आज के बाइबल क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सीखा, अपने माता पिता ईश्वर तुल्य आदरणीय है, कभी भी उन्हें दुख नहीं देना, उनका कहना मानना बच्चों के लिए कल्याणकारी है। यदि बच्चे अपने माता पिता को कभी दुख देता है, उसके लिए पश्चाताप कीजिए, माता पिता से माफी मांगिए और जीवन के अंत तक उनका सेवा करने का निर्णय कीजिए। जब तक वह जीवित है कभी भी उनका अपमान नहीं करना, दुख नहीं देना। हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़ रहा है, सहन करना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी अपने माता पिता को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, उसके द्वारा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा बच्चों पर आता है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।